आप देख पा रहे हैं इस वक्त न्यूज 18 के कैमरे पर सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन को जमानत मिली है और इस वक्त आप देख पा रहे हैं 5 महीने बाद अपने समर्थकों के बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त सबसे पहले तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हाईकोर्ट ने जमानत दी है, जेल से निकले हैं हेमंत सोरेन। बाद में बोलेंगे। जमीन से जुड़े मामले में उन्हें जमानत मिल गई है, हाईकोर्ट ने जमानत दी है और ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जेल से निकलते ही जो भी समर्थक थे उनका अभिवादन किया, हाथ हिलाया और उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठ गए। ये वो पूरा काफिला है, समर्थकों की भीड़ है जो कि जेल के बाहर पहुंचे थे उनके स्वागत के लिए। और इस वक्त एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और न्यूज 18 बिहार झारखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त सबसे पहले आप देख पा रहे हैं। और सबसे पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई, जेल से बाहर निकलते ही हेमंत सोरेन ने अपने समर्थकों का अभिवादन किया है, हाथ हिलाया है और उसके बाद इस गाड़ी में बैठ गए और सीधे अपने आवास की तरफ निकल गए। जमीन से जुड़े मामले में उन्हें जमानत मिल गई है। 31 जनवरी 2024 से जेल में बंद थे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और गौरव जो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। गौरव, एक बड़ी तस्वीर और सबसे अहम तस्वीर न्यूज 18 ने दिखाई है। जब वो जेल से बाहर निकले उन्होंने अपने समर्थकों को हाथ हिलाया और उनका अभिवादन किया। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ये एक सुखद तस्वीर झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम उन कार्यकर्ताओं के लिए है जो अपना संवेदना हेमंत सोरेन भारी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद थे और हाथ हिलाते हुए हेमंत सोरेन ने ये भी कहा है कि हम आगे चलकर तमाम चीजों पर बयान भी देंगे और ये कहेंगे भी कि किस तरीके से अंदर का अनुभव रहा है। हालांकि यहाँ से सीधे हेमंत सोरेन अपने आवास के लिए या गुरुजी आवास के लिए जाएंगे, ये चीजें धीरे धीरे स्पष्ट होगी। लेकिन हेमंत सोरेन के साथ साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी उस गाड़ी में मौजूद थी और दोनों ही जो पति पत्नी थी वो एक साथ यहाँ से निकले हैं। देखना होगा कि दोनों शिबू सोरेन के आवास पर जाते हैं या फिर दोनों खुद के आवास पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, जमीन से जुड़े मामले में जमानत मिली है। हालांकि बीजेपी से जरूर कह रही है कि ये अभी क्षणिक है, पूरी तरीके से ये फैसला नहीं समझा जाए। लेकिन इतना जरूर है कि जो जेएमएम के समर्थक हैं उनमें खुशी का उबाल है, उत्साह है। उनके समर्थकों में खुशी का उबाल है और यही एक तस्वीर है कि यहाँ जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं वो हेमंत सोरेन की तस्वीरों को अपने हाथ में लेकर पहुंचे हुए हैं। और ये वो तमाम कार्यकर्ता हैं जो हेमंत सोरेन के समर्थक के तौर पर यहाँ पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें सुखद तस्वीरें और बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें आपको यहाँ से देखने को मिलेगी कि जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले तो उनके कार्यकर्ता उनकी तस्वीर लेकर आए थे। सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष और तमाम जो लोग हैं जो उनके साथ संवेदना रखते थे वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आज की सबसे बिल्कुल 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 गौरव, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं और यहां समर्थकों में उत्साह तो है ही, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। और आप देख पा रहे हैं कि दूर से ही जेल की जो गेट है उससे बहुत दूर, यानी कि जहां बाउंड्री है उसके बीच में कई सौ मीटर की दूरी है, लेकिन समर्थक वहां पर जुड़े हुए थे। भारी संख्या में उनके समर्थक। हाँ गौरव, अपनी बात रखें। वो उससे बात भी करेंगे, हालांकि किसी से हेमंत सोरेन ने बात नहीं की है। लेकिन यहाँ निकलते हुए उन्होंने एक बात जरूर कहा है और ये संदेश जरूर दिया है कि वो यहाँ जब पहुंचेंगे और यहाँ से जब निकलेंगे तो बाहर निकलकर तमाम लोगों से बात भी करेंगे। और इसी की तस्वीर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर से और पोस्टर से पूरा जो होटवार जेल परिसर का बाहर का इलाका है वो भरा हुआ है और तमाम कार्यकर्ता इसे उत्सव की तरह मना रहे हैं। अपने जेल के अनुभवों को साझा करने की बात भी हेमंत सोरेन ने कही है, तो क्या कोई प्रेस मीट के जरिए इस बात को रखेंगे या फिर किस तरीके से अपनी बात बताएंगे वो? अगर संभावनाओं के आधार पर आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 30 तारीख को हूल दिवस मनाया जाता है और झारखंड में हूल दिवस बृहद बड़े जो कार्यकर्ता है उनका समूह संथाल परगना के साहेबगंज में जुटता है और 29 तारीख को कार्यक्रम भी साहेबगंज में निर्धारित किया गया है। तो निश्चित रूप से उस कार्यक्रम के मद्देनजर ये तस्वीरें भी देखने को मिलेगी कि किस तरीके से उस उत्सव को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता इस वर्ष मनाते हैं और हूल दिवस के उपलक्ष्य पर क्या कुछ तस्वीरें रहती है। बिल्कुल, हाईकोर्ट ने जमानत दी है और सबसे पहले आपको ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 दिखा रहा है जब वो अपनी गाड़ी से निकले और उसके बाद अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ जो समर्थक गेट से बाहर खड़े थे वहां उन्होंने अभिवादन किया है, हाथ हिलाया अपने समर्थकों में जो खुशी उन्होंने देखी है और उसके बाद वो अपने आवास निकल गए। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जेल में बिताए इन समय का
वो पूरा विवरण भी देने वाले हैं, बताने वाले हैं कि कैसे उन्होंने जेल में समय काटा। गौरव, बिल्कुल, जिस तरीके से हमने आपको पहले ही कहा है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह था। आज सुबह से ही कार्यकर्ता इन तमाम चीजों को लेकर उत्साहित थे और इंतजार कर रहे थे कि किस तरीके से आज हेमंत सोरेन जब बाहर निकलेंगे तो क्या कुछ होगा। और ये वो खुशियों की तस्वीर है कि जब कोर्ट परिसर में हमारी मुलाकात विनोद पांडे से हुई तो विनोद पांडे ने ये कहते हुए कहा कि आज सूर्य ढलने से पहले हेमंत सोरेन जेल से बाहर होंगे। और यही तस्वीरें यहाँ से निकलकर सामने आई कि आज सूर्य ढलने से पहले ही हेमंत सोरेन जेल से बाहर आया और तमाम कार्यकर्ताओं के स्वागत के लिए भी यहाँ पहुंचे हुए। बिल्कुल गौरव, क्या आगे का कुछ कार्यक्रम भी बताया कि आवास जाएंगे, पूजा पाठ होगी, किस तरीके से, क्योंकि एक बड़ा सेलिब्रेशन है खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के लिए। बिल्कुल, ये एक बड़े उत्सव की तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे जरूर मनाएगी, क्योंकि आज जब लंबे अंतराल के बाद यानी कि जनवरी के अंतिम हफ्ते में जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से लगातार हेमंत सोरेन जेल परिसर में ही थे। कुछ दिनों के लिए हेमंत सोरेन को जब उनके चाचा जी का श्राद्ध क्रम था तो उस दौरान उन्हें वहां से बाहर जरूर वो आए थे श्राद्ध क्रम के दौरान, लेकिन उस दौरान भी मीडिया को संबोधित करने की अनुमति कोर्ट ने उन्हें नहीं दी थी। लेकिन आज अब जब हेमंत सोरेन जमानत पर बाहर आएंगे तो निश्चित रूप से हर कोई इसे खुशी की तरह मनाएगा। हेमंत सोरेन भी इस उत्सव को मनाएंगे और इस उत्सव को मनाने के लिए ही आज विराम लगाया है हेमंत सोरेन ने कि आज भर हमें छोड़ दीजिए, आज पहले हमें खाने दीजिए, तमाम चीजों की तैयारी। उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी थी, क्या कुछ बातें उन्होंने कुछ कही हैं? बिल्कुल, कल्पना सोरेन ने भी आज मीडिया से बात करते हुए ये चीजें बताई और कही कि कोर्ट का हम धन्यवाद देते हैं जिस तरीके से आज का दिन रहा है, और हाईकोर्ट का उन्होंने धन्यवाद देते हुए ये कहा है कि आज सुखद दिन है हमारे लिए, क्योंकि हेमंत सोरेन लंबे अंतराल के बाद जेल से बाहर निकल रहे हैं। तो निश्चित रूप से खुशियों की झलक के चेहरे पर भी साफ तौर से देखी जा सकती है। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। गौरव झा भी हमारे साथ हर जानकारी को साझा कर रहे हैं। गौरव ने बताया कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन से भी बातचीत हुई और उन्होंने एक ऐतिहासिक पल भी बताया, और सबसे बड़ी बात कि जल, जंगल और जमीन की बात झारखंड मुक्ति मोर्चा करती रही है। और ऐसे में जो अभी गेटअप हम देख पा रहे हैं, गौरव, अगर आप समझ पा रहे होंगे कि जो गेटअप है अभी इस वक्त हेमंत सोरेन का, वो कहीं ना कहीं गुरुजी से मिलता है, तो एक बड़ा मैसेज है। बिल्कुल, इस तस्वीर की अगर हम बात करें तो पूर्व के दिनों में जब हेमंत सोरेन अपने चाचा जी के श्राद्ध में बाहर निकले थे तो उसी दौरान ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैर रही थी, और ये बताने के लिए काफी था कि ये तस्वीर और उनका जो ये बड़ी दाढ़ी थी वो दिखाता था कि शिबू सोरेन के रूप में वो तैयार हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं उसी की तस्वीर आज भी देखने को मिली कि लंबी दाढ़ियों के साथ आज हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले हैं। और कहीं ना कहीं ये संदेश भी देने का आज से प्रयास हो जाएगा कि आज जब हेमंत सोरेन यहाँ से निकले हैं तो एक ये संदेश भी होगा कि शिबू सोरेन के कदमों पर किस तरीके से हेमंत सोरेन चल रहे हैं और झारखंड में आदिवासियों के लिए क्या कुछ हेमंत सोरेन करना चाहते हैं, ये वही संदेश देने का प्रयास। बिल्कुल, एक बड़ी जानकारी गौरव बता रहे हैं कि 30 तारीख को जब हूल दिवस मनाया जाएगा, बड़े पैमाने पर आयोजन होता है, उस दिन हो सकता है कि हेमंत सोरेन जेल में बिताए अपने पलों को साझा करें लोगों के साथ। और हाईकोर्ट ने जमानत तो दी है, और दो तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, और दो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि सैकड़ों हजारों की संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो समर्थक हैं, पार्टी के नेता हैं, सभी मौजूद हैं। और झारखंड सरकार में जो मंत्री हैं वो हेमंत सोरेन को रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे के जितने भी मंत्री हैं वो इसमें आपको नजर आएंगे। और विनोद पांडे का जिक्र किया, जिन्होंने पहले भी बताया कि आज शाम होने से पहले तक हेमंत सोरेन जेल से बाहर होंगे। ये बात भी बिल्कुल सही है। जहां तक बात गेटअप की है तो कहीं ना कहीं शिबू सोरेन की झलक यहां पर देखने को मिलती है। और आदिवासियों के बीच में जिनकी राजनीति हेमंत सोरेन करते हैं, उनके बीच में ये गेटअप काफी मशहूर होने वाला है। गौरव, बिल्कुल, इस गेटअप के माध्यम से ये संदेश भी देने का प्रयास है कि जिस तरीके से शिबू सोरेन ने आदिवासियों की राजनीति की और आदिवासियों के हक की बात की, उसी तरीके से अब हेमंत सोरेन भी उस कदम पर चल रहे हैं। हालांकि जेल जाने से पहले की अगर जब हम बात करेंगे तो जेल जाने से पहले हेमंत सोरेन का गेटअप बिल्कुल अलग हुआ करता था। उस दौरान हेमंत सोरेन की जो तस्वीरें थी वो जब सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे तो उसपे लंबी दाढ़ियां उनकी नजर नहीं आती,
लेकिन इस बार जब शिबू सोरेन जेल गए और जेल से बीच के दरमियान में भी जब बाहर निकले थे तो उस दौरान भी कुछ उसी तरीके से उनका गेटअप था, और जब एक बार फिर से आज भी जब वो जेल से बाहर निकले हैं तो उसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली है। और हेमंत सोरेन ने ये भी कहा, निकलते हुए ये कहा कि आज हमें छोड़ दीजिए, आने वाले वक्त में हम तमाम चीजों का जवाब देंगे कि किस तरीके से उनके साथ क्या कुछ हुआ, और जब आज कोर्ट से उन्हें राहत मिली है तो किस तरीके का अनुभव कर रहे हैं। इसके लिए थोड़ा समय का उन्होंने इंतजार करने को कहा है, लेकिन निश्चित रूप से जिस दिन भी हेमंत सोरेन इन तमाम चीजों की व्याख्यान करेंगे कि उनके साथ क्या कुछ रहा है और किस तरीके से पिछले कुछ समय का कार्यकाल उनके साथ समय बीता है, तो उस दौरान भी वो सुनना भी बेहद जरूरी होगा, क्योंकि आगामी कुछ ही महीने के बाद झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव के दौरान निश्चित रूप से जब अब हेमंत सोरेन जेल से बाहर रहेंगे और हेमंत सोरेन जब चुनाव प्रचार करेंगे तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर डालेंगे। और जिस तरीके से इनका अब तक का प्रभाव रहा है, खासकर हमने लोकसभा के चुनाव में भी देखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनकी घटक दल सभी एसटी सीटें जीती और भाजपा ने एक भी आरक्षित सीट नहीं जीत पाया था। कहीं ना कहीं ये वो इम्पैक्ट था कि आदिवासियों के बीच हेमंत सोरेन की जो छवि बनी थी, उस छवि के आधार पर जब चुनाव लड़ा गया तो उस दौरान कहीं ना कहीं गठबंधन दल को उसका फायदा मिला था। लेकिन अब जब विधानसभा का चुनाव होगा तो उस दौरान भी देखना होगा कि कितना इम्पैक्ट अब हेमंत सोरेन को जेल से निकलने के बाद होता है, क्योंकि इससे पहले अगर हम हेमंत सोरेन को जेल जाने से पहले की राजनीति की बात करें तो उस राजनीति में आपको कल्पना सोरेन कहीं नजर नहीं आती। लेकिन पिछले 6 महीने में जब हेमंत सोरेन जेल गए और उसके बाद का जो कार्यकाल रहा है उसमें से झारखंड को 2 बड़े नेता के रूप में नाम आया। एक तो चंपई सोरेन जो बतौर मुख्यमंत्री भी झारखंड में बने, उसके अलावा कल्पना सोरेन का नाम, कल्पना सोरेन जो आज से पहले कहीं का चुनाव नहीं लड़ी थी, लेकिन हेमंत सोरेन को जेल जाने के बाद उन्होंने विधायकी लड़ी और उसके बाद गांधी से उन्होंने चुनाव भी जीता। और आज भी उन्होंने हाईकोर्ट का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि आज हाईकोर्ट ने जो चीजें उन्हें दी है, आज जो खुशियों का दिन उनके लिए है, ये एक बड़ा दिन। कुल मिलाकर ये देखा जाए कि जो स्ट्रेटजी बना रहे थे, जो हेमंत सोरेन जिस तैयारी में थे, उससे पहले जेल जाना पड़ा, इलेक्शन देख नहीं पाए, लेकिन वो अंदर से सारी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे। लेकिन जिस रणनीति के तहत वो फोकस करना चाह रहे थे वो रणनीति बिल्कुल कारगर साबित हुई। कल्पना सोरेन भी जीत गई और कुल मिलाकर जो नंबर्स रहे या फिर जो झारखंड की राजनीति, झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर इससे आज के आसपास इनको लेकर के है, वो कहीं ना कहीं सफल रही है। और आप सही कह रहे हैं कि जो विधानसभा का जो चुनाव है इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये गेटअप पता नहीं लोगों को केंद्रित करने पर विवश कर देगा कि गुरुजी के जो उत्तराधिकारी के तौर पर, एक मजबूत उत्तराधिकारी के तौर पर हेमंत सोरेन अब उनके सामने हैं और कहीं ना कहीं ये उन्हें बहुत बड़े बॉन्ड के साथ जोड़ पाएगा। बिल्कुल, हमने इस वजह से कहा आपको कि झारखंड की राजनीति में जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो इतना महत्वपूर्ण इस वजह से भी हो जाएगा, और इस वजह से हमने आपको चंपई सोरेन का भी जिक्र किया था, जो कोल्हान टाइगर के रूप में जाने जाते हैं। जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने तो निश्चित रूप से कोल्हान के इलाके के जो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक हैं, उनके अंदर खुशी हुई और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर एक अतिरिक्त विश्वास उनका रहा। उसके बाद अब जब कोल्हान में की राजनीति होगी तो वहां उसे चंपई सोरेन बड़ी ही मजबूती के साथ और उनके बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ इंटैक्ट होंगे। लेकिन जब संथाल की राजनीति की आप बात करेंगे तो संथाल की राजनीति में सोरेन परिवार का जो अब तक का इतिहास रहा है वो बहुत ही मजबूत इतिहास रहा है। तो निश्चित रूप से हेमंत सोरेन जब जेल से छूटे हैं तो उसके बाद एक बार फिर से संथाल की राजनीति में वो सक्रिय होंगे, क्योंकि बरहेट विधानसभा से वो खुद विधायक हैं और संथाल से थोड़ा आगे और बढ़ेंगे आप तो गिरिडीह जिले में जब आप पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा उस इलाके से जो उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी वहां से विधायक हो चुकी है, यानी कल्पना सोरेन विधायक हो चुकी है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा इंटैक्ट अब इस बार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा कि हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आएंगे, जेल से बाहर आए हैं और जब चुनाव प्रचार में जाएंगे। इसलिए हमने आपको कहा कि 29 तारीख और 30 तारीख को हूल दिवस का उत्सव संथाल परगना के इलाके में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है और साहेबगंज के इलाके में ये उत्सव होता है। उस उत्सव के साथ साथ संथाल की राजनीति को भी साधने का प्रयास होता है। तो निश्चित रूप से इस वर्ष जब हूल दिवस मनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो संथाल हूल है उसकी तस्वीर भी आपको इस बार हेमंत सोरेन की जुबानी सुनने को मिल सकती है। हालांकि अब देखना होगा कि जब कार्यक्रम का आयोजन होता है तो उस दौरान हेमंत सोरेन मंच से क्या कुछ संबोधित करते हैं, क्योंकि वहां बतौर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रहेंगे, लेकिन उस इलाके के विधायक के तौर पर हेमंत सोरेन वहां जरूर मौजूद होंगे और उस दौरान वो क्या कुछ
कहते हैं संथाल आदिवासियों को एकजुट करने का किस तरीके का उनका रुख रहता है, ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। आने वाले कुछ ही महीनों में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो निश्चित रूप से एक बड़ा इम्पैक्ट झारखंड की राजनीति में हेमंत सोरेन को बाहर निकलने के बाद होगा। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश से भी हम जरा बात करते हैं। अविनाश, दो तीन बातें जो स्पष्ट तौर पर सामने आई। हेमंत सोरेन तो बाहर आए ही जमानत पर, लेकिन उनके गेटअप से लेकर, बॉडी लैंग्वेज से लेकर, और जो एक तरीका जो हेमंत सोरेन का रहा है, जिसमें एक आप कह सकते हैं ग्रेविटी दिखती है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा इंपैक्ट इस वक्त भी छोड़ रहा है, जो स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं। देखिए, पिछली बार भी आपको याद होगा जब वो अपने नेमरा गए थे आवास पे, पहली बार ये लुक देखने को भी मिला था, और उसके बाद से ये चर्चा भी शुरू हो गई। और जब लोग जेएमएम की बात करते हैं, शिबू सोरेन को याद करते हैं, तब एक लुक आपको जो है हेमंत सोरेन के अंदर, चाहे वो उनके राजनीतिक जो पॉलिटिकल जो उनका स्टाइल है या फिर रहन सहन है, बोलने का जो तरीका है, ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं शिबू सोरेन झलकते हैं। अब जो आज जो खुशी का दिन है, और आज जिस तरह से यही जो मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं, ये हेमंत सोरेन का ये आवास है, और इसी रास्ते से जब कल्पना सोरेन गाड़ी पर बैठकर निकली, और जब हमने उनसे पूछा कि मैडम आपको कैसा लग रहा है, आज कैसा फील कर रही हैं, उन्होंने हाथ जोड़कर सबको, हाई कोर्ट को धन्यवाद कहा और कहा कि इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार था, हम जा रहे हैं और उनको लेकर आएंगे तो फिर बात करेंगे। तो ये जो खुशी है, खासकर अगर हम परिवार की बात कर लें, जब यहाँ जानकारी मिली तब यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी गई, जितने भी यहाँ पर सुरक्षा गार्ड हैं उनको मिठाइयाँ खिलाई गई, जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं उनको मिठाइयाँ खिलाई गई। कितनी दूरी है, कितने किलोमीटर का सफर, क्योंकि हेमंत सोरेन निकल चुके हैं, आप जहां पर हैं, इस आवास में दाखिल होने तक कितने किलोमीटर का सफर तय करना होगा, कितने घंटे लगेंगे या कितने मिनट लगेंगे? देखिए, सबसे पहले इस बात को समझ लेना होगा कि यहाँ से पहले जो आधा किलोमीटर पहले की अगर हम बात करें, आपको विवेक पता ही है कि रांची के मोरहाबादी जो मैदान है, वहाँ शिबू सोरेन का आवास है, उनके पिता का, और रूपी सोरेन और शिबू सोरेन वही हैं। तो सबसे पहले जो जानकारी आ रही है कि हेमंत सोरेन अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने के लिए उस आवास में जाएंगे, और उसके बाद इस आवास में उनको लौटना है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी अगर गाड़ी कहीं नहीं रुके, वहाँ अगर शिबू सोरेन के आवास की अगर हम बात कर लें, वहाँ पहुँचने में उन्हें अब ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट का समय लगेगा। और उसके बाद अगर हम बात करें, शिबू सोरेन के आवास पर वो पहुंचेंगे, और वहां से फिर देखना होगा कि 10 मिनट, 15 मिनट या उससे ज्यादा माता पिता के साथ समय बिताने के बाद वो इस आवास में आएंगे, क्योंकि यहाँ उनके परिवार के बहुत सारे लोग, और खासकर अगर हम उनके बच्चों की बात कर लें तो उन्हें इंतजार है, क्योंकि बहुत दिनों से बच्चे नहीं मिले, और वो लगातार जो उनका जो छोटा बेटा है वो खोजते रहता है, जो परिवार के लोग बताते हैं बार बार अपने पिता को मिस करता है। तो आज वो दिन है, और परिवार के जितने लोग हैं इस दिन का वो इंतजार कर रहे थे, और जब हेमंत सोरेन यहाँ पहुंचेंगे तब वो खुशियां भी देखने को मिलेंगी।